140 करोड़ के भारतवर्ष में लोकतंत्र का महापर्व और झारखंड, हम झारखंड की बात तो जरूर करेंगे। झारखंड में लगभग 3.25 से 3.5 करोड़ की आबादी। ऐसे में हम आखिर किसे अपना चुने और क्यों चुने, उनके पास क्या हमारे लिए है और हमें वो क्या दे सकते हैं, ये उम्मीदें देश की जनता और झारखंड की जनता को है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के साथ। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कार्य कर रही है, राज्य में आपकी सरकार नहीं है, परिस्थितियाँ क्या हैं? देखिए, जिस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद मुझे लगता है कि पहली बार गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति की चिंता, किसान की चिंता, शोषित वंचित की चिंता, सभी समाज, सभी वर्ग की चिंता, एक गरीब बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक जूठा मानने वाली माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से वैसे लोगों को सुविधा देने का काम किया है जो देश आज़ाद होने के बाद कभी इन लोगों ने उन सुविधाओं के बारे में चिंता नहीं किया और सोचा भी नहीं होगा। आदित्य जी, ये जानना चाहूँगा कि इस बार भी आप चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी मुकम्मल दिख भी रही है। क्या मुद्दा लेकर आप जनता के पास जाएंगे? आपके प्रत्याशी किन बातों को कह के वोट मांगेंगे? मैं तो बोला कि 2014 से पहले का समय याद करने का काम करिए। यही भारत था, किस प्रकार से नित्य प्रतिदिन नए नए घोटाले उजागर हुआ करते थे, किस प्रकार से पाकिस्तान से घुस करके आतंकवादी माँ की गोद से बच्चों को छीन करके उनको सामने गला घोट करके उनकी हत्या की जाती थी, किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, किस प्रकार से बेटी और बहनों की आबरू लूटी जाती थी। एक आतंक का माहौल पूरे देश में था। एक किस प्रकार से सीरीज बम ब्लास्ट एक ही साथ कई अन्य महानगरों में एक साथ बम ब्लास्ट होते थे। आखिर क्या कारण है कि 2014 के बाद इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगने का काम किया? इसलिए कि ईमानदारी पूर्वक देश सेवा के नाम पे एक देशभक्त देश का प्रधानमंत्री बना है जो अकेले अपने दम पर इन सारे विषयों पर विराम लगाने का काम किया है, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। आदित्य जी, चलिए अब झारखंड की ओर हम लौटते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। महागठबंधन की तस्वीर अभी साफ नहीं है। आदित्य जी के पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में 3 महिलाओं को यहाँ पर उतारा है, लेकिन एक कहा जा रहा है इनके जो विपक्षी खेमा है इनसे इतर, वो कह रहे हैं कि सारे बोरो प्लेयर हैं। क्या कहिएगा इन तीनों के विषय में? देखिए, जो हमारी महिला प्रत्याशी हैं निश्चित रूप से दूसरे दल से आए हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन इन बहनों ने सोचा कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी में रह करके हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठगेरों की पार्टी है। सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रकार के झूठे वादे, झूठे घोषणा, झूठी बातों को बोल करके ये लोग सत्ता मारने का प्रयास करती हैं। 2019 के पहले आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम किसानों का 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे, हम किसानों को 100 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे, 4 कमरे का मकान बना के देने का काम करेंगे। और सरकार बनने के 2.5 साल बाद इन्हीं लोगों ने कहा था, कांग्रेसियों ने, जेएमएम के लोगों ने, कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 लीटर में 25 रुपया हम पेट्रोल में सब्सिडी देने का काम करेंगे। झारखंड की जनता जानना चाहती है कि कितने लोगों को पेट्रोल में 25 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी मिला, किस प्रकार से विकास आज झारखंड से कोसों दूर जा चुका है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया है, चौतरफा इस राज्य का गिरावट हुआ है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबसे अधिक चिंता किसी की की है तो हमारी माताओं और बहनों के बारे में चिंता की है। देश आज़ाद होने के बाद ये भी जाकर के 65 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया, कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, लेकिन कभी माताओं बहनों के बारे में चिंता नहीं किया। गांव की माताएं बहनें कभी सोच नहीं सकती थी कि हमारे घर के दरवाजे पे गैस कनेक्शन या गैस चूल्हा सिलेंडर आ सकता है। लेकिन पहली बार पूरे देश में 10 करोड़ माताओं और बहनों के दरवाजे पर मुफ्त में गैस कनेक्शन देकर के सिलेंडर चूल्हा देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। चलिए आदित्य जी, एक बात इनसे जरूर जानना चाहूँगा कि जो अपनी उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं वो हर पार्टी, हर दल के नेता गिनाते हैं,
लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत संवेदनशील इंसान भी हैं आदित्य साहू जी, इनको जाना जाता है, और एक अच्छे प्रखर नेता और वक्ता भी हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए किस तरीके का क्या रोल मॉडल बनाना चाहती है यहाँ। देखिए, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक माताओं बहनों के अन्याय अत्याचार होता था और उन 3 तलाक के नाम पे जिस प्रकार से माता और बहनों को प्रताड़ित करने का काम किया जाता था, जिस बेटी को पिताजी और माँ पूरे खर्च बर्च के साथ ठाट बाट के साथ घर से विदा करने का काम करते थे, और वो बेटी 6 महीने बाद, साल भर बाद रोते हुए घर में फिर वापस आती थी कि मेरा पति ने 3 तलाक 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 कह करके हमको घर से निकालने का काम किया। उस पर विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जितनी प्रकार की विकास की कल्याणकारी योजनाएं इस देश में चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से कोई भेदभाव नहीं। अगर यदि हिंदू को मिलता है, किसी जाति को मिलता है, तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिलता है। और सबसे अधिक फायदा प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को यदि किसी ने उठाया है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उठाया है। अगर चावल मिल रहा है तो सभी समाज को मिल रहा है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिला तो सबको मिला, शौचालय मिला तो सबको मिला, कोई भेदभाव नहीं। जो मापदंड में जो सरकार की तरफ से रखी जाती है, उस प्रक्रिया में जो आता है, बिना भेदभाव किए हुए सभी समाज, सभी वर्ग को नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से उनका कल्याण करने का काम किया है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आदित्य साहू, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किया है, जो योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, उसकी वो चर्चा करेंगे। लेकिन झारखंड में 14 सीट, पिछले लोकसभा की चुनाव की अगर तस्वीर की बात करें, परिणाम की बात करें, तो पिछले लोकसभा चुनाव में इनके खाते में यानी एनडीए फोल्डर में 12 सीटें थी, 1 आजसू और 11 भारतीय जनता पार्टी का, 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास। अब जानना चाहेंगे कि इन 14 सीट में कहाँ चुनौती आप देख रहे हैं, कौन सी सीट पर देख रहे हैं, कहाँ ज़्यादा आपको मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। देखिए, झारखंड राज्य में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनी है झारखंड में, तब तब एक कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। और जैसा कि आपने देखा कि इन 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड को बहुत पीछे धकेलने का काम किया है, झारखंड के लोग गुस्सा और आक्रोश में हैं। मैं पहले बोला कि उन वादों का क्या हुआ, और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी समाज के अंतिम व्यक्ति, जिसे गरीब व्यक्ति बोलते हैं, हर योजना के पीछे गरीब की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लेकिन आदित्य जी, आप पर यह आरोप भी है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो भी विपक्ष के प्रमुख चेहरे नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अब कहलाएंगे, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, आपने उन्हें जेल में डाल दिया। देखिए, आपको याद होगा कि 2014 से पहले यही ईडी थी, यही सीबीआई थी, कांग्रेस का केंद्र में सरकार थी। और किस प्रकार से ईडी और सीबीआई ने कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक उसकी सरकार नहीं थी, तो क्या उस समय ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही थी, नित्य प्रतिदिन घोटाले का उजागर नहीं कर रही थी? यही ईडी सीबीआई थी। और आज जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, सुविधा के अनुसार लोगों को और देश को गुमराह करने का काम करते हैं। ईडी और सीबीआई संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र एजेंसी है, और उसके पास यदि कोई शिकायत जाती है तो निष्पक्ष होकर के उसको जांच करने का काम करती है। चलिए, अंत में आपसे इनसे जानना चाहेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट मांगना हुआ तो आदित्य साहू जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब भली बोला कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि यह सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग को समर्पित रहने वाली सरकार होगी और सबका कल्याण करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद पहली बार जनता को ऐसा महसूस हुआ है कि गरीब बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जो गरीबों की चिंता करने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, सैकड़ों योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हीं योजनाओं को हम जनता के बीच लेकर के जाने वाले हैं। और जनता भी दिल से नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेगी, क्योंकि मोदी जी ने लगातार 10 वर्षों तक सेवा करने का काम किया है, मेवा खाने का काम नहीं किया है। और ये कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग
जब जब सत्ता में आते हैं ये सेवा नहीं करते हैं, मेवा खाने का काम करते हैं और अपने परिवार और अपने वंश को बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी परिवार की पार्टी है, वंश की पार्टी है। इसी का ताज़ा उदाहरण आपका गांडे विधानसभा चुनाव है। क्या जरूरत थी सरफराज अहमद जी को रिजाइन दिलाने का 6 महीना पहले? क्या जरूरत थी? और रिजाइन दिलाया भी तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई कार्यकर्ता नहीं थे गांडे विधानसभा में? आपने उसे क्यों नहीं लड़ाया वहाँ पर चुनाव? घर की बहू को ले जाकर के वहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि आप परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, वंश को बढ़ाना चाहते हैं, झारखंड के आंख में धूल जो करके आप सत्ता काबिज करना चाहते हैं, परिवार को मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य साहू को आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के पास नरेंद्र मोदी के कार्यशैली और उनके किए हुए उपलब्धियों को लेकर जाना चाहेगी। विपक्ष जो इनके इतर विपक्ष है उन पर भी ये आरोप लगाएं कि वो परिवारवाद की पार्टी है। अब आपको तय करना होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर आपके लिए सबसे ज़्यादा सटीक उम्मीदवार कौन होगा और वो पार्टी कौन सी होगी जो वाकई में जनता का कल्याण करेगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस रांची।